हेलो गाइस, दिस इज अ शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BLED कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, जो कि BLED फर्स्ट ईयर का जो लास्ट पेपर है मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस उसके अंतर्गत आता है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। प्रॉफिट मीन्स होता है लाभ और लॉस मीन्स होता है क्या, हानि। हम लोग इसको बेसिक लाइफ में भी इस टर्म का यूज़ करते हैं। तो इसका जो अगर हम ये क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करने वाले हैं इससे रिलेटेड, तो इसके जो बेसिक टर्म हैं उनसे हमें अवगत होना चाहिए। तो इसके जैसे कि एक हो गया SP यानी सेलिंग प्राइस, जिसको हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। और इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। और फिर सेकेंड पॉइंट है CP यानी कि कॉस्ट प्राइस। क्या? कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। ये इसकी हिंदी और इंग्लिश हो गई कॉस्ट प्राइस। तो ये टर्म SP और CP। और एक टर्म और आता है MP मीन्स होता है मार्क्ड प्राइस। क्या? मार्क्ड प्राइस। MARKED। मार्क्ड प्राइस मतलब कि अंकित मूल्य। कौन सा मूल्य? अंकित मूल्य। अगर आप कोई वस्तु लेने जाते हैं तो जो उस पर अंकित रहता है या छपा हुआ रहता है उसी को कहते हैं मार्क्ड प्राइस या अंकित मूल्य। तो गाइज, अगर SP एंड CP की बात आती है तो यहाँ लाभ और हानि देखा जाता है। लाभ या हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर क्वेश्चन में SP और MP दिया गया हो, SP एंड MP, तो डिस्काउंट की बात इस पर आती है। डिस्काउंट यानी क्या होता है? बट्टा या छूट। तो छूट की बात आती है SP और MP पर। SP यानी विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य पर। और लेकिन अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात की जाए तो इस पर लाभ और हानि मतलब इस पर फोकस किया जाता है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम इन टर्म्स के बारे में जान लेते हैं कि ये हैं क्या। तो गाइस, जैसे कि SP और CP और MP, ये 3 टर्म हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, जो हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसमें SP यानी जो सेलिंग प्राइस होता है क्या है, या CP क्या होता है, या MP क्या होता है, एक उदाहरण के स्वरूप हम आप लोगों को समझाएंगे। जैसे कि आप लोग एक मार्केट है, यानी आप लोग सामान लेने सभी लोग मार्केट ही जाते हो या किसी दुकान पर जाते हो। तो वहाँ पर आप कोई सामान अगर किसी दुकानदार से मांगते हो, यानी आप ग्राहक हो, आप मार्केट में गए एक दुकानदार के पास। अब इस दुकानदार से आप सामान की डिमांड करते हो कि मुझे ये सामान चाहिए। अब वो उस दुकानदार कोई सामान लेकर आता है तो आपसे कहता है ये इतने दाम का है। मान लीजिए वो कहता है कि ये 100 रुपये का है। तो आप जो ग्राहक होते हैं उनका मतलब जाहिर सी बात है, आप बेसिक लाइफ में अपने रेगुलर लाइफ में देखते होंगे कि सभी जो ग्राहक होते हैं वो कम करवाने की डिमांड करते हैं कि आप 100 का नहीं 80 का दीजिए या 90 का दीजिए। यहाँ तक बहुत लोग तो 50 का ही लेने लगते हैं। तो अगर वो 50 का लेगा ग्राहक तो दुकानदार को नुकसान होगा, और दुकानदार को नुकसान होगा तो वो कहें ये प्राइस बताएगा। तो इसीलिए वो लाभ कमाने के लिए वो जो 100 रुपया है उसको वो बता देता है कि ये 150 का है। कितने का है? 150 का है। अब अगर ग्राहक जाता है वहाँ लेने तो ग्राहक से वो कहता है, क्योंकि उस पर लिखा गया है 100 मतलब 150 लिखा गया, यानी कि अंकित किया गया है या छपा हुआ जो है वो 150 है। अब जब ग्राहक है तो वो ग्राहक अब 80 का नहीं मांगेगा, अब मांगेगा मुझे 150 से थोड़ा कम दीजिए, यानी 120 या 130 मांगेगा। अब 120 या 130 मांगेगा तो भी अब दुकानदार को फ़ायदा हो रहा है। तो यानी मान लीजिए 150 का था सामान और वो 120 का दे रहा है, और 150 के पहले यानी वास्तव में वो सामान 100 रुपये का था। कितने का था? 100 रुपये का था। लेकिन उसने अंकित किया कितना? 150, और कितने का दिया? 120 का दिया। तो गाइज, इसी तीनों संख्या से हम समझ लेंगे कि SP क्या है, CP क्या है, MP क्या है। तो गाइज, जैसे कि क्रय मूल्य यानी वो दुकानदार जो था जहाँ सामान वो लेकर आया था उसको 100 का मिला था, रियल में उसकी प्राइस जो थी वो 100 रुपये की थी। अब 100 का तो वो देगा नहीं दुकानदार। अगर 100 का देगा तो उसको मतलब घाटा हो जाएगा, मतलब कि उसको फ़ायदा तो होगा नहीं। अगर इससे कम देता है तो घाटा हो जाता है। तो इसलिए वो अंकित कितना करता है? 150 अंकित करता है, और देता कितना है? 120 में देता है। यानी जो उसका वास्तविक मूल्य था वो क्रय मूल्य हो गया, और जो छपा था यानी छपा हुआ मूल्य या अंकित मूल्य वो अंकित मूल्य हो गया, यानी मार्क्ड प्राइस हो गया MP। ये MP हो गया, और ये CP यानी क्रय मूल्य हो गया। और वास्तव में कितने में बेचा यानी ग्राहक को कितने को मिला, तो वो
120 को मिला, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एसपी यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसका बेचा एसपी यानी बेचा कितने का, 120 का बेचा। अब गाइज आप लोगों को इसमें डिस्काउंट और फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस ये दो टर्म और सीखने हैं। तो गाइज जैसे कि वो अंकित मूल्य उसका कितना था, 150 था, और कितने का बेचा, 120 का बेचा, यानी उसको छूट कितना दिया, डिस्काउंट कितना दिया, तो 30 का दिया। तो ये आपका डिस्काउंट हो जाएगा, यानी 150 का अंकित मूल्य था और उस पर विक्रय मूल्य मतलब वो बेचा कितने का, 120 का बेचा, यानी 150 में से अगर 120 घटाएंगे तो 30 आएगा। तो इतने छूट पे उसको दुकानदार बेचता है और रियल में उसकी प्राइस कितनी थी, 100। तो दुकानदार को क्या होता है, फ़ायदा होता है। तो क्यों फ़ायदा होता है, क्योंकि 100 का था 120 में बेचा, फिर भी 20 रुपये का इसको फ़ायदा हुआ ना। तो विक्रय मूल्य कितना आया, 120 आया, और सीपी है वो 100 आया, यानी 20 रुपये का फ़ायदा होता है किसको, दुकानदार को। तो ये जो है ये लाभ है। अगर यही 80 में जाता तो इसका 20 रुपये का नुकसान होता तो हानि हो जाता, लेकिन इसको फ़ायदा हुआ है 20 रुपये का। तो ये लाभ हो गया, ये डिस्काउंट हो गया। तो गाइज़ ये टर्म्स जो हैं आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे कि एमपी क्या है, एमपी क्या है, एसपी क्या है, सीपी क्या है, डिस्काउंट क्या है और लॉस एंड प्रॉफिट क्या है। अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गाइज़ पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि दिया गया है किसी वस्तु का जो सीपी है कितना है, सीपी दिया गया है 8000। कितना दिया गया है, सीपी 8000 दिया गया है। तो कहा गया है क्वेश्चन में कि किसी वस्तु का सीपी 8000 रुपये है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो। यानी कोई वस्तु है जिसका जो क्रय मूल्य है वो 8000 रुपया है और इसे कितने में बेचा जाए, यानी कि क्या पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस, ताकि उसको 25% का लाभ हो, दुकानदार को 25% का लाभ हो। तो गाइज हमें प्रतिशत वाले फॉर्मूला से लगाना है। आप लोग बेसिक कक्षाओं में पढ़े होंगे कि प्रतिशत वाले से भी लग सकता है ये क्वेश्चन। तो फिर 25% फोकस करेंगे हम 25%। तो इसको सबसे पहले जो प्रतिशत में दिया गया है इसको हम रेशियो में चेंज कर लेते हैं, 25/100। यानी अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, ये प्रतिशत का मतलब हुआ 100, यानी हम 25/100 लिख सकते हैं। तो 25 × 25, 25 × 100 यानी 1/2। 1/2 के अनुपात चाहे कहें 1:2 का या 1/2 भिन्न के रूप में ये वैल्यू आ गई। और गाइज हमें हमेशा ध्यान रखना है अगर कोई वैल्यू भिन्न में आई है, यानी कि लाभ या हानि जो है वो भिन्न में आया है, तो फिर जो नीचे वाली संख्या होती है यानी 2 है इसमें, तो यही हो जाती है सीपी। क्या हो जाती है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य। और गाइज अगर क्वेश्चन में लाभ पूछा है, हानि कहा गया है, लाभ दिया गया, हानि दिया गया है, तो वो ऊपर वाला मानते हैं। तो इसमें 25% लाभ कहा गया है, तो 25% लाभ यानी कि 1 का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है, 1 का लाभ हुआ है। वो वस्तु सीपी जो थी, जो कोई वस्तु थी यानी क्रय मूल्य जिसका है वो 2 रुपया है, उसको हम मान लिए हैं ये 2 रुपया हो गया या 2 अनुपात हो गया। अब 1 का लाभ हुआ है, यानी 2 का था, 1 का लाभ हुआ है, तो कितना उसका विक्रय मूल्य रहा, यानी कितने का बेचा होगा, वो बेचा होगा 3 का। कितने का बेचा होगा, वो 3 का बेचा होगा। अब इसको हम देख लेते हैं, यानी सीपी आ गया 2 और फिर उसके बाद लाभ हो गया 1 और उसका विक्रय मूल्य कितना आ गया, विक्रय मूल्य आ गया 3। अब हम देख लेते हैं, जैसे कि गाइज सीपी अगर यहाँ कितना क्वेश्चन में दिया गया था, 25% दिया गया था, तो 25/100 इसको हम 1/4 लिखेंगे ना, यानी 25% का मान कितना होता है, इसको पहले लिख लेंगे 25/100। अब 25 × 25, 25 चौका 100, यहाँ 4 आना चाहिए था गाइज, सॉरी इसके पहले मैंने शायद 2 लिख दिया था। तो ये सीपी का मान हो गया 4 और लाभ हो गया जो वो 1, और फिर अगर ये 4 है, ये लाभ 1 का हुआ है, यानी बेचा कितने का होगा, 5 का बेचा होगा। 4 + 1 5 का बेचा होगा। अब क्वेश्चन में आपको सीपी बराबर दिया है और यहाँ सीपी बराबर आया है 4, तो 4 का मान हो जाएगा 8000। 4 का मान कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। अब उसके बाद आपसे एसपी पूछा है, यानी 5 की वैल्यू पूछी, 4 की वैल्यू जब इतनी है तो 5 की वैल्यू हो जाएगी। पहले हम 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 की वैल्यू हो जाएगी 8000 बटे ये वाली संख्या नीचे चली जाएगी, तो 1 की वैल्यू, 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ 4 जाएगा नीचे, इसको काटेंगे तो आएगा 4 दूनी 8 यानी 2000 आ जाएगा। 1 की वैल्यू 2000 आई है, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 × 2000 यानी 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, 10,000। कितना आएगा आपका आंसर, 10,000। तो ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके से है, किसी वस्तु को 46,000 रुपये में बेचा गया है, यानी अब की बार सीपी नहीं, अब की बार एसपी दिया गया है। बेचा मतलब विक्रय मूल्य, तो उसका विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 46,000 दिया गया है। कितना दिया गया है, 46,000 दिया गया है। और क्वेश्चन में पूछा है कि 15% का लाभ कमाया गया हो तो उस वस्तु का सीपी बताइए, यानी 15% जो है ये लाभ अगर कमाया गया हो तो सीपी क्या होगा, यानी क्रय मूल्य का मान पूछा है। चलिए गाइस लगाते हैं इसको भी। पहले इसको हम फ्रैक्शन रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। 15% को हम लिख सकते हैं 15/100, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 100। अब इसको 5 से काट देंगे, 5 के 15, 5 दूनी 10, यानी 3/20 आ गया। 3/20 यानी ये जो वैल्यू आई है नीचे वाली, ये हो जाएगा सीपी। और अगर इसमें क्वेश्चन में ये लाभ दिया गया है तो ये लाभ हो जाएगा, यानी 3 का लाभ हुआ। 20 पे 3 का लाभ हुआ, यानी कि एसपी रहा होगा 20 + 3 यानी कि 23। एसपी का मान आ गया 23। अब क्वेश्चन में आपको एसपी बराबर दिया गया है, यानी एसपी यहाँ है 23 और क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 46,000। इसको हम ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद एक की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो ये जो है 23 नीचे चला जाएगा, 46,000/23। अब 23 दूना 46, यानी एक की वैल्यू कितना आया है, 2,000 आया है। 2 के बाद 3 0, 2,000 आया है। अब एसपी आपका दिया ही गया था, अब सीपी पूछा है तो सीपी आप कितना माने हैं, 20 माने हैं। यानी एक की वैल्यू अगर 2,000 है तो 20 की वैल्यू क्या होगी, 20,000 मतलब 20 मल्टीप्लिकेशन, और फिर उसके बाद यहाँ कितना आया था, 2,000 आया था। कितना आया था, 2,000 आया था। अब गाइस 20 का अगर मल्टीप्लाई 2,000 में करेंगे तो यहाँ 2 दूना 4, और फिर उसके बाद 4 0 हो जाएगा, 1 3 0 2 3 4, यानी आपकी वैल्यू जो आएगी, यानी सीपी की वैल्यू जो आएगी वो 40,000 आएगी। तो यही 40,000 आपका आंसर हो जाएगा। अब गाइस हम बेसिक सा फॉर्मूला थोड़ा बहुत देख लेते हैं, हो सकता है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाए, जो कि आपकी बुक में दिया गया है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। कि जैसे कि अगर लाभ है और विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिया गया है, तो विक्रय मूल्य अगर आपको मान लीजिए 100 रुपया दिया गया है और क्रय मूल्य आपका 90 था, यानी क्रय मूल्य यानी दुकानदार खरीदा 90 में और बेचा 100 का, तो क्या हुआ, उसको फ़ायदा हुआ। तो फ़ायदा यानी लाभ हुआ, तो लाभ बराबर होता है, अब कितने का फ़ायदा हुआ अगर यहाँ से पूछा जाए, यानी 100 रुपये का सामान बेच दिया और लिया था कितना, 90 का लिया था, तो यानी लाभ कितना हुआ दुकानदार को, 100 में से 90 घटाएंगे ना, 100 में से अगर 90 घटाएंगे तो 10, यानी 10 का लाभ हुआ। और ये इस पे बेचा था और ख़रीदा था कितना, खरीदा था कितने पर, 90 पर, कौन, दुकानदार। तो इसको खरीदने वाले को 90 लिख दिए और बेचने 100 हो गया, यानी खरीदा था 90 पे दुकानदार और बेच दिया ग्राहक को 100 पे, यानी उसको 10 का फ़ायदा हुआ। तो फ़ायदा निकालने के लिए, लाभ निकालने के लिए हम लोग एसपी से सीपी माइनस किए हैं, यानी लाभ बराबर हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। यानी अगर जो आपका बेचे हैं वो ज़्यादा प्राइस होना चाहिए जो खरीदे हैं उससे, तो आपको लाभ होता है। और अगर इसका अपोजिट होता है, यानी दुकानदार खरीदा होता अगर 80 का खरीदा होता और 50 का बेचता, तो उसको तो नुकसान हुआ ना। यानी अगर 80 का वो खरीदा था, इसका सीपी इतना है और एसपी इतना, यानी 50 का बेचा बेचारा 50 का, तो उसको हानि हुआ। और कितने का हुआ, 80 माइनस 50 करेंगे यानी 30 का, ये हानि आया। तो हानि आप 80 में से 50 घटा रहे हैं, यानी सीपी में से एसपी घटा रहे हैं, तो यह हानि बराबर हो जाएगा, यानी लॉस बराबर हो जाएगा कितना, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। तो ये बेसिक फार्मूला है। और एक फार्मूला और है, लाभ बराबर, लाभ परसेंट अगर निकालना हो तो होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, यानी सीपी या जो लाभ या हानि यानी लॉस या प्रॉफिट निकाली जाती है वो हमेशा सीपी पर निकाली जाती है। तो अगर लाभ परसेंट है तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य या सीपी, और अगर यहाँ हानि परसेंट पूछा जाता क्वेश्चन में तो यहाँ लाभ के स्थान पे हानि हो जाता, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो ये कुछ फार्मूला था बेसिक सा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 15,000 रुपये में खरीद कर, कितने में खरीद कर, 15,000 खरीद कर, यानी सीपी दिया गया है। सीपी कितना दिया गया है, 15,000। और उसके बाद कहा है कि
18,000 में बेचा गया, 18,000 में बेचा गया यानी एसपी का मान दिया गया है 18,000। तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। मान लीजिए ऐसा भी पूछ सकता है, तो उसको लाभ हुआ या हानि, जो भी हुआ उसका परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो गाइस अगर कोई भी सामान, जैसे कि दुकानदार है वो 15,000 का लाया, या आप ही अपने आप को समझ कर मतलब यहाँ पर रख कर देख लीजिए, आप कोई भी सामान 15,000 का लेकर आए, लेकिन आपको एक ग्राहक और मिल गया और आप उसको 18,000 में बेच देते हैं, तो आपको कितने का फ़ायदा हुआ? 3,000 का फ़ायदा हुआ। यानी आपका जो लाभ आया कितना आया? 3,000 आया। किस पर आया? आपके क्रय मूल्य पर। आप इतने पे लाए थे, बेचे थे इतना, आपको इतना फ़ायदा हुआ। अब अगर लाभ परसेंट निकालना है तो आप फॉर्मूला जानते हैं, लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे सीपी यानी क्रय मूल्य। अब लाभ का मान दिया गया है आपका 3,000, आपको 3,000 का लाभ होता है, इसको लिख देंगे, फिर उसके बाद 100 लिख देंगे, फिर उसके बाद क्रय मूल्य आपका 15,000 है। अब ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, 3 × 5 = 15 और 5 दूनी 10, यानी 20% आपका लाभ परसेंट आ गया। लाभ परसेंट आपका कितना आया? 20% आ गया। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राम ने 5,000 रुपये में एक घड़ी खरीदी, यानी कितने खरीदी थी? 5,000 रुपये में। कितने में? 5,000 रुपये में। अब उस एक घड़ी खरीदी और उसे यानी घड़ी को 10% लाभ या प्रॉफिट पर शाम को बेच दी, यानी 10% लाभ पर वो जो है राम वो शाम को बेच दिया। फिर उसके बाद है शाम को बेच दिया। अब शाम ने 9 सही 1/11, कितना? 9 सही 1/11% लाभ पर मोहन को बेच दिया। यहाँ बात किया गया था 10% लाभ, यहाँ पर भी लाभ, इसको लाभ पर बेचा और ये भी ये लाभ पर ही बेचा है। 9 सही 1/11 लाभ पर मोहन को बेच दिया। अब मोहन ने 1/5 हानि पर, यानी मोहन जो है वो 1/5% हानि पर रोहन को बेच दी। तो रोहन ने घड़ी कितने में खरीदी, ये क्वेश्चन है आपका। तो गाइस इसको हम इस तरीके से लगा सकते हैं कि 10% आपको कहा गया है लाभ पर बेचा, 10% का मतलब हो जाएगा 10/100। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, इसका मान आएगा 1/10। अब 1/10 को 10 में ये सीपी हो गया और ये जो हुआ है ये लाभ, क्योंकि इसमें लाभ दिया गया है तो ये लाभ का मान है। तो इसका यानी 10% लाभ पर बेचा, यानी कि अब एक जब इसका लाभ आया और ये 10 इसका सीपी आया, तो इसको हम लिख सकते हैं SP/CP। यानी कि 10 में अगर 1 जोड़ देंगे, इतना इसको लाभ हुआ है, यानी कितना लाभ हुआ है? 10 पे 1 का 10 पे अगर उसको 5,000 पे 10% का लाभ हुआ है, मतलब उसको 11/10 का लाभ हुआ है। यानी उसको 10 का था सामान, इसका मतलब तो यही है 10 का सामान था, यानी उसका क्रय मूल्य सीपी 10 का था और 1 का उसको लाभ हुआ है। क्या हुआ है? लाभ हुआ है। यानी वो बेचा होगा कितने में? 11 का बेचा होगा। 10 का था, 11 में बेच दिया, मान लीजिए, इसका मतलब ये हो गया। अब फिर उसके बाद सेकेंड वाला है 9 सही 1/11 का मतलब होगा 11 9 99 100/11, 100/11% यानी मल्टीप्लिकेशन 100 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यानी इसका मान 1/11 आया। यानी सीपी जो है उसका 11 है, यानी 11 में वो ख़रीदा होगा और लाभ में बेचा। कितने लाभ में बेचा? ऊपर कितना आया है? 1। तो 1 के लाभ पर वो बेच दिया, यानी कितने का बेचा होगा? 12 का बेचा होगा और था कितने का? 11 का। एक ये हो गया। फिर उसके बाद इसी तरीके से ये भी है, इसका सीपी यानी ख़रीदा होगा 5 का और बेच दिया 1 के लाभ में, यानी कि 6 का बेचा होगा, 6/5। ये लाभ लेकिन नहीं, यहाँ हानि दिया गया है, तो 5 पर 1 की हानि यानी 4 हो जाएगा, 4/5। तो गाइज 5,000 पे 1 का आया 11/10, यानी 10 का था 11 में बेचा होगा और एक था उसका 11 में था वो 12 का बेचा होगा और एक का था वो 5 था और हानि पे यानी 4 की हानि पर बेच दिया। तो किस पर ये सब मूल्य निकाला जाएगा? ये जो क्रय मूल्य दिया गया है आपका, राम ने इतने में, यानी शुरुआती क्रय मूल्य इतना था, लेकिन ये सब होने के बाद उसका क्रय मूल्य कितना होगा, तो इसी में हम ये मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 1 2 3 4, यानी 5,000 जो ये संख्या है कितना है? 5,000 है। अब 5,000 का अगर इतने का उसको वो लाभ पर बेचता है, किसको?
इसको, और ये जो है ये भी लाभ पर बेचता है, फिर उसके बाद ये जो है हानि पर बेचता है। इसको इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। ये 11 बटे कितना आया था, 10 आया था, और ये 12 बटे 11 आया था, 12 बटे 11, और ये 4 बटे 5। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे, अगर कटेगा काट देंगे तो 0 से यहाँ 0 कट जाएगा, और 11 से 11 कट जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ 5 से ये 100 कट जाएगा। और फिर इसके बाद इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 12 गुणे 4 करेंगे, 12 चौक 48, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन 100 है तो 100 से कर देंगे, कितना आ जाएगा 48, मल्टीप्लिकेशन 100 यानी 4800, 4800। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो गाइज ये कुछ क्वेश्चन थे लाभ प्रॉफिट एंड लॉस के। तो आपको अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आपके बीएलएड के बुक में जो भी क्वेश्चन दिया गया है आप लोग उसको लगाइए, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम और ज़्यादा आप लोगों को बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।